आज पतंजलि योग पीठ में हर साल की तरह आयुर्वेद मनीषी श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का जन्म दिवस जड़ी बूटी दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आज प्रातःकाल पतंजलि योग पीठ में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज का योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज एवं स्वामी मुक्तानंद जी महाराज के साथ साथ पतंजलि योग पीठ परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने फूल माला पहनाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसके बाद पतंजलि योग पीठ के प्रांगण में स्वामी जी, आचार्य जी, डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी, श्री राम भरत जी एवं संस्थान के अन्य वरिष्ठ लोगों ने वृक्षारोपण किया। दोपहर में पतंजलि योग पीठ के विशेष कार्यक्रम में श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज को आशीर्वाद व जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए परम पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज, परम पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज, परम पूज्य डॉक्टर प्रणव पंड्या जी एवं परम पूज्य स्वामी मोहनदास कोठारी जी, परम पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज व अन्य संत एवं श्री जुएल उरांव जी, मंत्री जनजातीय मामले, भारत सरकार के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति आए। इस विशेष कार्यक्रम में विश्व की 12 भाषाओं में एक साथ प्रकाशित आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य पुस्तक का विमोचन भी हुआ। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। अभी उद्बोधन के लिए मैं पहले हमारे प्रिय आत्मीय भाई विमल गुरुंग जी से मैं कहता हूं कि वो छोटा सा अपना उद्बोधन दे दें। हमारा आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जितने भी आए हैं मुख्य अतिथि और विभिन्न धर्म स्थल से आए हुए हमारा महात्मा जी, गुरुजन, सभी को मेरा हृदय से नमस्कार करना चाहता हूं। संग संग में आचार्य बालकृष्ण जी, बाबा रामदेव, वहाँ का सभी परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और योगपीठ सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आज एक खुश का दिन है, अच्छा दिन है। इस अच्छा दिन के लिए मैं भी बहुत दूर से यहाँ पर आचार्य बालकृष्ण जी को एक माला पहनने के लिए आया हूँ। मैं इतना ही कहने चाहता हूँ कि उतना ज़्यादा कहने के लिए मेरा बात नहीं है कि आने वाला दिन में उसका भविष्य और आने वाला दिन में उसका जो काम किए हुए जितना भी भारत देश में जो योग पीठ से जो काम कर रहा है आचार्य बालकृष्ण रामदेव बाबा जी,
भारत देश के निम्ति वो काम कर रहा है। आगे भी ऐसा काम करने के लिए बहुत जो हम लोग इंतजार में है। भारत देश का बहुत आदमी ही इंतजार में है। आने वाला दिन में सभी ये दोनों बालकृष्ण जी, आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव बाबा जी ने जो रास्ता ढूंढा है देश के लिए, ये पौधे के सभी जड़ी बूटी के लिए जो अभी उसके ऊपर में निगरानी करके स्टडी करके जो अपनी भारत देश और विश्व में भी प्रसिद्ध है, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संग संग में आचार्य बालकृष्ण जी और रामदेव बाबा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई विमल जी। बड़ा अखाड़ा उदासीन की हमारे कोठारी महंत जी महाराज जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमको आशीर्वाद प्रदान करें। हरिओम। श्री चंद्रदेवम शिवमाद्युतियम भस्मावलिप्तम शशिशुभ्रवर्णम पद्मासनस्थम सुखदाम नितेन्द्रम वाकाये चिते सततपजम। आज मुझे बड़ा सौभाग्य का दिन है और हमारा भी बड़ा सौभाग्य है कि आज हम लोग बाबा बालकृष्ण जी के जन्मदिन के ऊपर उपलक्ष्य में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस उपस्थिति में योगीराज बाबा, रामदेव जी महाराज जी, जूना पीठाधीश्वर आचार्य जी महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी ऋषिश्वरानंद जी महाराज, सिद्धानंद सरस्वती जी महाराज एवं उपस्थित सभी संत महंत आए हुए जितने भी विशिष्ट व्यक्ति है, सबको मेरा नमन नमस्कार। ओम नमो नारायण। आज बड़े हर्ष की बात है कि समाज में निरंतर धारा प्रवाह योग आयुर्वेद इस पातंजलि योगपीठ से दिन प्रतिदिन निरंतर गंगा जी की तरफ बहता हुआ अपने देश में नहीं अब तो पूरे विश्व में इन्होंने अपनी एक धाक जमाई है और मैं बड़ी बुरी प्रशंसा करता हूं। मैं पंचायती अखाड़ा बड़ा और उदासीन की ओर से आचार्य बालकृष्ण जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं। इस पातंजलि योगपीठ को जो है शुभ आशीष के आशीष से इसी तरह से ये दिन दुगनी रात चौगनी करती रहे। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। प्रेस क्लब हरिद्वार के पत्रकार बंधुओं से तो सभी का बहुत प्रेम है, लेकिन एक संस्था यहाँ पर कार्य कर रही है, तो उस संस्थान की तरफ से जो भी प्रतिनिधि हैं, श्री चौहान जी, धर्मेंद्र चौधरी जी, पांडे जी आदि जो है वो श्रद्धेय आचार्य श्री को यहाँ पर अभिनंदन करना चाहते हैं। तो इनका भी एक बार अभिनंदन है। प्रेस, मीडिया, पूरा देश और पूरी दुनिया का पतंजलि योगपीठ के सभी प्रकल्पों में सदा अग्रणी रहा है। तो हरिद्वार सहित पूरे देश और दुनिया के मीडिया ने जो कार्य हम सैकड़ों जन्मों में कर सकते थे, उस कार्य को कुछ वर्षों में करने में मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उसके लिए हम सामूहिक रूप से यह मीडिया भी आज एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में देश के सामने है, वो उन सब का प्रणाम है और श्रद्धेय आचार्य श्री का सभी अभिनंदन कर रहे हैं। तो एक बार सबका पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, प्रणाम है आप सबको भी। मैं परम श्रद्धेय वंदनीय महामंडलेश्वर श्रद्धेय स्वामी विश्वेश्वरानंद जी महाराज जी से प्रार्थना करता हूं कि आप हमको आशीर्वाद प्रदान करके की कृपा करें। भद्रन्नो अपिवातय मनः। ओम शांति शांति शांति। हमारा भारतवर्ष अत्यंत महान पवित्र, जहां पर भगवान साक्षात अवतार ग्रहण करते हैं, और भगवान केवल अवतार ही ग्रहण नहीं करते हैं, अपने समान सबको बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है, ममय अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। संपूर्ण सृष्टि ही परमात्मा का अंश है, परमात्मा से उत्पत्ति हुई है, परंतु कुछ अपने गुणों से कुछ लोग
कुछ व्यक्ति, कुछ महापुरुष वो परमात्मा के उस अंश को और ज्यादा बढ़ाते हैं, उस परमात्मा के कार्य को करते हैं। और ऐसे ही अवसर पर आज हम सब लोग यहां पर उपस्थित हैं। हमारे परम सम्माननीय आदरणीय योगीराज बाबा रामदेव जी, हमारे श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हमारे मुनि जी प्रणव पंड्या जी और अनेक गणमान्य व्यक्ति यहां पर बैठे हुए हैं। परंतु जिनके लिए हम लोग यहां पर आए हैं, ऐसे हमारे सब लोगों के प्रिय आदरणीय ऐसे आचार्य बालकृष्ण जी, जो आज जड़ी बूटी दिवस यहां मना रहे हैं। आज विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में जड़ी बूटी का जो महत्व है उसको अगर समझाया है, उसको बतलाया है और उसका सचमुच उपयोग किया है और मानव जीवन के लिए उसकी क्या उपयोगिता है, वो आज हमारे आचार्य जी ने सिद्ध कर दी है। और इतना ही नहीं, विश्व के अनेक भाषाओं में हमारा आयुर्वेद पहुंचे, उसके लिए उन्होंने महान प्रयत्न किया है। और ऐसा जो जीवन होता है वो सचमुच वो लोक कल्याण के लिए होता है। और लोक कल्याण का अर्थ है जो परमात्मा ने जो हमें कार्य दिया है उस कार्य को आगे बढ़ाना है। और यही कार्य हमारे बाबा रामदेव जी, जिन्होंने योग का महत्व बताया। ऐसे तो पतंजलि ऋषि ने योग के विषय में, वो तो आचार्य हैं, परमाचार्य हैं, परंतु आज के युग में जो महत्व है योग का, हमारे बाबा रामदेव जी ने जन जन तक पहुंचाया, पूरे विश्व में उस योग को पहुंचाया। और उनके ही मैं कह सकता हूं कि दो शरीर हैं और एक आत्मा, जिन्होंने आयुर्वेद को पूरे विश्व में प्रतिष्ठित किया, उसको आयुर्वेद को ऐसा स्थान दिया जो सभी लोग आज जब एलोपैथी से, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जो उब जाते हैं, जब वहां पर उनको कुछ रास्ता नहीं दिखता है, तो वो लोग आयुर्वेद की तरफ आते हैं। और उसमें हमारे आचार्य जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो मैं आज उनके जन्म दिवस पर बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसा ही आप भगवत कार्य करते रहे, यही शुभकामनाओं के साथ में ओम शांति है। पूज्य श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी शेषानंद जी महाराज जी ने श्रद्धेय आचार्य श्री को ये तो सब की शुभकामनाएं, आशीष, सब महापुरुषों का अनुग्रह इनकी उपस्थिति मात्र से मिल रहा है। वचनों से भी वो आशीषों से अभिषिक्त कर रहे हैं। उसके लिए एक बार सभी महापुरुषों का पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। अब क्योंकि माननीय मंत्री जी को जाना भी है फ्लाइट से, और विशेष कर करके मंत्री जी से पहला हमारा वैसे परिचय नहीं था, पर हम लोग क्योंकि जड़ी बूटी, पेड़ पौधे, ये सब हमारे प्रिय विषय हैं। खेत खलिहान, जंगल, आदिवासी, वनवासी, जनजाति, जितने भी जो क्षेत्र हैं, मूल हैं, वहीं से हमारा जो आयुर्वेद का जो उद्गम और संरक्षण होता है, तो उसी कार्य में हम लगे हुए थे। पीछे माननीय सचिव साहब आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस क्षेत्र में हमको काफी काम करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जड़ी बूटियां और पेड़ पौधों को, जो हमारे ट्राइबल्स हैं, जो हमारे जनजातीय भाई बंधु बहनें हैं, उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए, उनके जीवन में जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो उनके जीवन में पोषकता चाहिए, जो उसका अभाव है, उसकी पूर्ति के लिए क्या हो सकता है। तो हमने कहा कि जड़ी बूटियां तो सब जंगल में ही होती हैं, वो जंगल के आसपास में रहते हैं, इसीलिए कुछ पौधों को यदि हम उसको आइडेंटिफाई कर दें, उनको ले करके उनका कुछ प्रयोग किया जाए, न केवल हमारे जनजाति भाई बंधु, अभी तो पूरा देश उससे स्वस्थ हो सकता है। और उस स्वस्थ करने के लिए उनका जीवन उन्नत हो सकता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति और पैदा वहीं से होगा, तो वो उसका कल्टीवेशन करेंगे और पूरे देश के लोग उसका सेवन करेंगे। इस भाव से फिर आज हमने माननीय मंत्री जी को कहा, तो एक फोन में ही आपने सहर्ष आप यहाँ पर पधारे। और बाकी अन्य आज, क्योंकि भारत सरकार की ओर से हमारे माननीय मंत्रीगणों की उपस्थिति, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय आयुष मंत्री जी, माननीय हमारी सुश्री उमा भारती जी, सबको आज आना था, तो उस कारण में नहीं आई। तो हमारे भारत सरकार के इकलौते आज
आप प्रतिनिधि हैं तो सरकार की ओर से, और आप माननीय मंत्री जी, हमारे जुएल साहब, सम्मान्य संत चरण, मंच पे बैठे हुए तमाम महानुभाव भाई और बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले बाबा रामदेव को एवं आचार्य जी को मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि भारत में लुप्त जैसा, विलुप्त जैसा हो गया था योग और आयुर्वेद, इनको आप विश्व का मंच में प्रतिष्ठित किया, इसलिए सदैव आप अमर रहेंगे, आपको याद करेंगे, आपको बहुत बहुत दिन तक याद करेंगे। मैं आचार्य जी को और बाबा रामदेव जी को इसलिए भी आज इस प्रोग्राम के लिए आया कि आप दोनों को कम से कम मैं देखूं और प्रणाम करूं, और पतंजलि योग संस्थान, यहाँ का पतंजलि ये संस्था को मैं देख के जाऊं अपना आंख में, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूं कि हमारा उड़ीसा के बहुत सारे, हमारा जिला का सबसे ज्यादा लोग आते हैं यहाँ, सुंदरगढ़ का सबसे ज्यादा लोग आते हैं आपका यहाँ प्रशिक्षण के लिए, और यहाँ से जाने के बाद वो लोग मेरे को बताते हैं कि इतना बढ़िया बना है और ऐसा ऐसा इसमें योग हो रहा है और इतना बढ़िया लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैंने देखने के लिए, मेरा लोभ, मैं उसको छोड़ नहीं पाया, मैं आया और यहाँ देख के मैं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। मैं आचार्य जी को पुनः बधाई देता हूं कि ये किताब को इतना भाषा में, भारतवर्ष का बहुत सारे भाषा में और विश्व का बहुत सारे भाषा में आप इसको अनुवादित करके इसको संस्करण निकाले हैं। इसके कारण बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, बहुत सारे लोगों को आपका उसमें से लाभ मिलेगा। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में निराश होके, नाराज होके, एक टाइप का मरना ही है ऐसा सोच के वो लोग निकलते हैं, लेकिन आप उनको जीवन दान देते हैं और उनको आप उस कष्ट से आगे बचाए हैं। ये बहुत ही रेयर है, ये बहुत ही कम माने विश्वसनीय चीज है ये बहुत। तो इसलिए मैं पुनः एक बार बधाई देता हूं। और आप मेरे जैसा एक ठेठ जनजाति गांव के आदमी को आपने बुलाया, आज सम्मान के साथ जड़ी बूटी, आप आयुर्वेद और हमारा योग और शास्त्र, इसको आपने प्रतिष्ठित किया है, ये कम बात नहीं है। मैं पुनः एक बार बधाई देता हूं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का रिव्यू में हम लोग को बताया गया कि ट्राइबल में जो कुपोषण है, वो कुपोषण का इलाज जो है वो दवाई में, विटामिन में से नहीं हो सकता है। उसके लिए एक उपाय है, वो जो उसका फूड सप्लीमेंट दे सकता है, उस चीज को आपको पहचान करना पड़ेगा और उसको देना पड़ेगा, तभी होगा। और उस पहचान को ट्राइबल जानते हैं, इस चीज को जानते हैं कि क्या खाने से इसको क्या इसमें से फूड सप्लीमेंट्री मिलेगा, उसको उनको पता है। तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए बोले हैं और पतंजलि योग संस्था के साथ मिलकर करने के लिए बताए गए हैं। मैं उसके लिए भी आया हूं कि मैं करने के लिए तैयार हूं। हमारा सेक्रेटरी को मैंने भेजा था, डॉक्टर हुर्षिकेश पंडा, आप यहाँ आके आचार्य जी से मिल के जा चुके हैं। आचार्य जी उसमें काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ देंगे, हम पार्टनर बनेंगे, आप आगे बढ़िए। उसके लिए मैं आया हूं। और पुनः एक बार आप यहाँ बुला के हम कुछ बोलने के लिए हमको मौका दिया और सम्मानित किया, इसलिए धन्यवाद देते हुए मेरा वाणी को ही समाप्त करता हूं। जय हिंद। मैं अब 2 मिनट के लिए भाई राजीव जी, जो ब्लूम्सबेरी भारतवर्ष के महानिदेशक हैं, एमडी हैं, वो आगे, क्योंकि पतंजलि के हमारे इस आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य के भारतवर्ष के जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस हैं, वो 12 भाषाओं में उस पुस्तक को भी ये प्रकाशित करने वाले हैं। अन्य पुस्तकों के प्रति भी आपकी रुचि है, वो व्यावसायिक के साथ साथ में उनके अंदर भारतीय संस्कृति और हमारी परंपराओं के प्रति बहुत भावना है। तो मैं भाई राजीव जी से कहूँगा कि 2 मिनट आप अपना उद्बोधन दें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इतने महापुरुषों से, संतों से, महाराज जी से आशीर्वाद ले पाया हूँ। तो इसके लिए मैं आचार्य जी को
धन्यवाद दूंगा, बाबा रामदेव जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे इधर बुलाया गया। एक काफ़ी बड़ी खुशखबरी है सबके लिए। बाबा रामदेव जी के करोड़ों फॉलोअर्स हैं भारत में, इन द वर्ल्ड, और उनके बारे में इतने लोग जानते नहीं हैं। बहुत बड़े योगी हैं, भारत में इतना उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है योग में, हेल्थ में, पर योगी कैसे बने, उनका बचपन क्या था, पतंजलि कैसे आइडिया आया और किसको इसको एस्टैब्लिश किया, आचार्य जी के साथ आयुर्वेद पूरे भारतवर्ष में उसका महत्व और क्या हेल्थ के लिए कर सकता है, उसमें जो योगदान है और कोई नहीं कर पाया। ये सब चीजें अब एक पुस्तक में आ रही हैं और इस पुस्तक का नाम है स्वामी रामदेव, एक योगी एक योद्धा, और ये प्रकाशित हो चुकी है। बल्कि आई थिंक मेरे ख्याल हॉल के बाहर भी किताबें मिलेंगी। तो इसमें जो स्वामी जी का पूरी जीवनी है, इधर तक कि जब उन्होंने क्या रोल प्ले किया, जब स्वामी जी काले धन के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट कैसे खड़े हुए और किस पैशन से पूरी भारत में जाके उन्होंने इसके अगेंस्ट सबको इकट्ठा किया, तो ये सब चीजें कवर करती है। तो ये खुशखबरी थी अब सबके लिए, ये हमने अभी प्रकाशित किया है और ये हमारा सौभाग्य है दैट हम इसके पब्लिशर हैं। सो मैं फिर कहूंगा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इधर आज बुलाया गया। धन्यवाद। धन्यवाद भाई राजीव जी। हमारे मंच पर हमारा सौभाग्य है, पूज्य संतों का आशीर्वाद, आपके चरण यहाँ पर हमको सहज उपलब्ध होते हैं। इस कड़ी में मैं परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय हमारे बहुत ही आत्मीय श्रद्धेय मुनि जी महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमको आशीर्वाद के अपने सुंदर शब्दों से और आशीर्वाद प्रदान करें। मुनि जी महाराज, रुद्राक्ष का पौधा वो भी जो पुष्पित हो चुका है, श्रद्धाचार्य श्री के जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक जड़ी बूटी वाले महापुरुष को जड़ी बूटी प्रदान कर रहे हैं। ये मुझे लगता है सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट है। आस्था और संस्कार के बल पर लोगों के जीवन को आस्थावान बनाकर, संस्कारवान बनाकर योग की विद्या को प्रतिष्ठापित किया है जन जन के जीवन में। वो योग जो सदा एक रहस्य बना हुआ था, एक मिस्ट्री बना हुआ था, एक हिस्ट्री बना हुआ था, लोगों की नब्ज को समझकर, लोगों की केमिस्ट्री के साथ, जिस सजीवता के साथ इस देश के एक ऐसे ऋषि ने एक कनेक्शन पैदा किया, दिए थे वो कनेक्शन सदियों पूर्व हमारे ऋषियों ने। लेकिन इस देश में बहुत कुछ घटा, कुछ ऐसा घटा जिसने बहुत कुछ घटाया भी। लेकिन अभी हम सुन रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्यों? क्योंकि जो खोया हमने कभी गमगीन नहीं हुए। जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है वो किसी से कम नहीं। लेकिन इसका भी परिचय आज तक हो ना पाया था और उसका परिचय कराया इस देश के एक मूर्धन्य फकीर ने, मेरे प्रिय और अभिन्न पूज्यपाद श्री स्वामी रामदेव जी महाराज ने। मैं उनका भी तहे दिल से अभिनंदन और उनकी साधना को वंदन करता हूं। आज दिवस तो सभी धन्य हैं, लेकिन आज एक ऐसा दिवस है जिस दिवस
मेरे प्रिय और अभिन्न और आदरणीय श्री बालकृष्ण जी, आज उनका जन्म दिवस है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। अभी थोड़े दिन पूर्व ही नहीं बल्कि 2 दिन पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने हमारे इस देश के ऊर्जावान राष्ट्रपति की स्मृति में आदरणीय डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, क्या व्यक्ति है, छोटी सी भूमिका से और उन सब छोटों को इतनी बड़ी भूमिका प्रदान की और उस देश के लिए पहली बार किसी भारतीय के लिए अमेरिका में उनके राष्ट्रध्वज को भी झुकाया गया। पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने उस दिवस को डॉक्टर कलाम जिस दिन इस धरती पर उतरे, उस उतरने वाले अवतरण दिवस को उन्होंने वर्ल्ड स्टूडेंट डे के रूप में घोषित किया है और उनको उस रूप में अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुझे लग रहा है इस देश के यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पहुंचे, इस व्यक्ति का भाग्य ही कुछ ऐसा है। ये व्यक्ति ही पता नहीं किस मिट्टी से बना है। पहली बार जब एमएलए बनकर विधानसभा पहुंचा तो मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचा। जब भारत की संसद में एमपी बनकर पहुंचा तो प्रधानमंत्री बनकर पहुंचा और संयुक्त राष्ट्र महासंघ में पहुंचा तो योग को वो प्रतिष्ठा प्रदान कराई कि पूरा विश्व आज योग करने लगा है। मुझे लगता है आज के इस जन्म दिवस के अवसर पर, जिसे हम आज जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर मना रहे हैं, मुझे लगता है कि आज ये पुस्तक 12 भाषाओं में प्रकाशित हुई है, लेकिन आते आते जब तक सारी भाषाओं में प्रकाशित होगी वो दिन दूर नहीं होगा। क्या पता है कि आने वाले समय में वर्ल्ड जड़ी बूटी दिवस या वर्ल्ड आयुर्वेद दिवस मनाया जाए। कोई आश्चर्य मुझे नहीं है। इन महापुरुषों की तपस्या, इस देश में तपस्या ही सफल हुई है। जो सता के प्राप्त होता है वो सत्ता होती है, लेकिन जो खुद को तपा के प्राप्त होता है वो तपा कर प्राप्त किया हुआ सत्य होता है और सत्य ही सदा प्रतिष्ठित होता है। इन 2 महापुरुषों की और इनसे पूर्व जितने पूर्वजों का आशीर्वाद, उन सब की साधना एक दिन जरूर रंग लाएगी। ये सारी भाषाओं में ये ग्रंथ इसीलिए ही तो तैयार हो रहे हैं। ये उसी की भूमिका है, ये पूर्व भूमिका है उसकी। हमारे देश में 2 शक्तियां, एक ऋषि शक्ति और दूसरी कृषि शक्ति। कृषि शक्ति ने इस देश में उत्पादन किया, कृषि शक्ति ने इस देश में उत्पादन किया और ऋषि शक्ति ने इस देश में उद्घाटन किया उन सत्यों का। इन जड़ी बूटियों की बात की गई, लेकिन इन जड़ी बूटियों को जन्म देने वाले, जड़ी बूटियों की पहचान देने वाले, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज जनजाति के मंत्री को ही बुलाया गया। जनजातियां ही हैं इस देश की, वनवासी हैं इस देश के, जिन्होंने इन चीजों को, हमारी जड़ों को बचाकर रखा। केवल जड़ी बूटियों की जड़ों को नहीं बल्कि हमारी संस्कृति की जड़ों को भी बचाकर रखा। उनको आपने यहां बुलाकर सम्मानित किया। और हमारा देश इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, लेकिन मैं कहना चाहूंगा स्वामी जी महाराज, आपने आज इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होते हैं और टूट जाते हैं कई बार, बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं और झूल जाते हैं कई बार, लेकिन जब तक व्यक्ति का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इस देश को इंफ्रास्ट्रक्चर, जब तक हम इंटरनली स्ट्रक्चर नहीं होंगे, ये देश इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर कभी आगे नहीं बढ़ा है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर आगे बढ़ा है। बढ़ाइए हमारे देश के जवानों को
इंटरनेट के बल पर, लेकिन ये देश केवल इंटरनेट के बल पर तो बहुत देश आगे बढ़े हैं। ये देश यदि आगे बढ़ेगा इंटरनेट के बल पर नहीं, बल्कि इंटरनेट के बल पर आगे बढ़ेगा। इंटरनेट और इंटरनेट दोनों के बीच में जो सेतु बनाते हैं वो है हमारे ये महापुरुष। इसलिए अपने जन्म दिवस को भी उन्होंने जड़ी बूटी दिवस के रूप में, और मैं तो चाहता हूं इस देश को अगर किसी जड़ी बूटी की जरूरत है वो है देशभक्ति की जड़ी बूटी, देशभक्ति की संजीवनी। इस जड़ी बूटी की इस देश को जरूरत है। जब ये जड़ी बूटी, और मुझे बड़ी गौरव है यहां वो भी जड़ी बूटियां हैं, और यहां स्वाभिमान और देशभक्ति तभी तक खड़ी रह सकती है जब तक व्यक्ति के भीतर स्वाभिमान होता है। जब स्वाभिमान जगता है तो फिर व्यक्ति अपने लिए नहीं अपनों के लिए जीता है, और उन अपनों में पूरे विश्व को अपना बना लेता है। वसुधैव कुटुंबकम जो मंत्र ऋषियों ने दिया, उस ऋषि संस्कृति को पुनर्जीवित कर देता है। इन ग्रंथों के माध्यम से वही ऋषि संस्कृति वापस लौट रही है, जो पूरे विश्व में एक नया उद्घोष, एक नए प्राण, उन्होंने तो श्वास के बल पर एक नया विश्वास पैदा किया। और आज जड़ी बूटी के बल पर हर देश की जड़ें, हर देशवासी की जड़ें किस तरह से मजबूत करें। स्वाभिमान, स्वाभिमान, स्वाभिमान। धन्य है स्वामी जी, आपने अपने लिए नहीं पूरे विश्व के लिए ये देन दी है। धन्य है आचार्य जी, आपने अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए। और जीवन तभी धन्य होता है, लाइफ वही सार्थक है, नॉट व्हाट फॉर मी, व्हाट थ्रू मी। जीवन की गाड़ी तभी थ्रू हो जाती है जब आप नॉट व्हाट फॉर मी, मेरे लिए क्या, बल्कि मेरे थ्रू क्या। यदि आप चाहते हैं इस देश में सब कुछ थ्रू हो, तो मेरे थ्रू क्या समर्पित हो जाइए। इन महापुरुषों की तरह जीवन भी धन्य होगा, और साथ ही साथ जननी भी धन्यता अनुभव करेगी, और हमारी मातृभूमि भी धन्यता अनुभव करेगी। पुनः आपकी साधना को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।